मनुष्य का जीवन केवल कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता। ये नियति और इच्छा शक्ति का जटिल ताना बाना है। इतिहास की धारा में कई ऐसे मोड़ आए जहां एक अकेले योद्धा की शक्ति ने स्वयं काल की गति को चुनौती दी। महाभारत, जिसे हम धर्म और अधर्म का महासंग्राम कहते हैं, वो केवल पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं है। ये उस अनदेखे बल की भी कहानी है जिसके कारण ये युद्ध संभव हो सका और जिसके कारण ये युद्ध अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचा। आज हम उस योद्धा की गाथा का अनावरण करेंगे जिसका नाम बर्बरीक था। एक ऐसा नाम जो पहले भय और फिर अगाध भक्ति का प्रतीक बना। वो भीम का पौत्र था, एक ऐसा वंशज जिसमें दैत्य शक्ति और मानव धर्म का अनोखा मिश्रण था। उसकी शक्ति का आधार उसके 3 अमोघ बाण थे, लेकिन उसकी महानता का आधार था उसका अटल अटूट वचन। बर्बरीक, जो कलयुग में खाटू श्याम बनकर हारे हुए भक्तों के सबसे बड़े आश्रयदाता बन गए। ये कहानी बलिदान की पराकाष्ठा है। बर्बरीक के जन्म की पृष्ठभूमि ही चमत्कारी थी। उसके पिता घटोत्कच पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच में भीम का बल और हिडिंबा का मायावी ज्ञान था, लेकिन उसकी माता मोरवी एक तपस्वी और धार्मिक कन्या थी। ये मिलन प्रकृति और पराक्रम, माया और भक्ति का अद्भुत संयोग था। मोरवी घटोत्कच से शांत स्वर में, स्वामी, मैंने गर्भ में एक अद्भुत कंपन महसूस किया है। ये कोई साधारण शिशु नहीं है। इसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस युग के सबसे बड़े संघर्ष को प्रभावित कर सकती है। घटोत्कच प्यार और गर्व से, प्रिय, मेरे पिता भीम का बल और मेरी माता हिडिंबा का तेज, सब कुछ इसमें समाहित होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह संसार को भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि धर्म का रक्षक बने। मोरवी, ये केवल रक्त से तय नहीं होगा, स्वामी। इसे सही शिक्षा और संस्कार चाहिए। इसे अपनी शक्ति के उद्देश्य को समझना होगा। घटोत्कच, तुम सही कहती हो। इसकी शक्ति का स्रोत इसके बाहुबल में नहीं, बल्कि इसके निर्णय में होगा। मैं इसे वो शिक्षा दूंगा जिससे ये हर परिस्थिति में धर्म को चुन सके। वो शुभ घड़ी आई जब बर्बरीक का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ ही आकाश में बादल गरजे और प्रकृति ने उसके आगमन की घोषणा की। शिशु का रूप इतना तेजस्वी था कि मोरवी और घटोत्कच दोनों ही विस्मय में थे। उसका सिर, मस्तक अत्यधिक बड़ा और केश विहीन था, जिसके कारण बाद में उसे बर्बरीक नाम दिया गया। मोरवी उसे गोद में लेते हुए श्रद्धा से, ये ईश्वर का अंश है, स्वामी। इसे देखो, इसकी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे इसने जन्म से पहले ही सब कुछ जान लिया हो। घटोत्कच, इसका सिर अद्भुत है। मोरवी, इसके केश नहीं है। इसे हम बर्बरीक कहेंगे, जिसका अर्थ है जिसका सिर बर्बर, गोल और बड़ा हो। बाल्यावस्था में ही बर्बरीक ने अपनी अलौकिक क्षमताएं दिखानी शुरू कर दी थी। वो साधारण बच्चों की तरह खेलता नहीं था। वो पत्थरों को उठाता था, पेड़ों को उखाड़ता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका तीव्र ज्ञान था। वो किसी भी बात को एक बार में समझ लेता था और न्याय तथा अन्याय के बीच के अंतर को सहज ही पहचान लेता था। मोरवी पुत्र, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो वरदान है, लेकिन इस वरदान का उपयोग तभी सार्थक है जब तुम ये समझो कि लक्ष्य क्या है। तुम्हारा लक्ष्य शत्रु का वध करना नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। बर्बरीक बालक रूप में उत्सुकता से, माता, धर्म क्या है और मैं कैसे जानूंगा कि कौन सही है और कौन गलत? मोरवी, धर्म सत्य और न्याय के साथ खड़ा होना है, पुत्र। और जब तुम दो पक्षों को लड़ते हुए देखो तो सदैव उस पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो रहा हो, जो असहाय हो, क्योंकि बलवान को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कमजोर को है। ये शिक्षा बर्बरीक के हृदय में गहराई तक उतर गई। मोरवी ने उसे ये वचन दिलाया कि वो कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा
और यदि उसे युद्ध में भाग लेना पड़ा तो वो हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ेगा जिसका पलड़ा हल्का हो, जो हार रहा हो। यही मातृवचन उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन गया। बर्बरीक, दृढ़ता से अपना हाथ छाती पर रखते हुए मैं आपको वचन देता हूं, माता, मैं सदैव कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े। गुरु, कठोर स्वर में बर्बरीक, तुम्हारा बल अद्वितीय है, लेकिन बल को नियंत्रित करना ज्ञान से आता है। तुम्हारा लक्ष्य भेदन अचूक है, लेकिन मन का लक्ष्य भेदन उससे भी जरूरी है। तुम्हें धनुषबाण की कला में सिद्ध होना होगा, जो देवताओं को भी विस्मय में डाल दे। बर्बरीक ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी। उसने न केवल धनुर्विद्या सीखी, बल्कि गदा, तलवार और मायावी युद्ध की कलाओं में भी महारत हासिल की, जो उसे विरासत में मिली थी। उसके भीतर का दैत्य बल अब एक तपस्वी योद्धा की शांति और नियंत्रण से संचालित होने लगा था। बर्बरीक, स्वयं से प्रशिक्षण के दौरान मैं केवल अस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सीख रहा हूं, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हूं। यदि मैं कमजोर पक्ष की सहायता करूं, तो मेरी शक्ति इतनी होनी चाहिए कि मैं अकेले ही उस पक्ष को विजयी बना सकूं। गुरु, बर्बरी की एकाग्रता देखकर प्रभावित होते हुए, तुम्हारा संकल्प अद्भुत है। पुत्र, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी नियति में कुछ बहुत बड़ा लिखा है। अब तुम्हें केवल दैवीय शक्ति के वरदान की आवश्यकता है, जो तुम्हारे बल को अनंत बना सके। गुरु के आशीर्वाद और मोरवी के वचन ने बर्बरीक को अब एक नए मार्ग की ओर प्रेरित किया। वो जान गया था कि साधारण मानवों के अस्त्र शस्त्र उसे उस महायुद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकते, जिसका सामना उसकी नियति में लिखा था। अब उसे दिव्य अस्त्रों और अजेयता के वरदान की तलाश थी, और ये तलाश उसे सीधे आदि शक्ति मां दुर्गा के चरणों तक ले गई। तपस्या और वरदान। अपने गुरु की प्रेरणा और माता के वचन को हृदय में धारण कर बर्बरीक ने संसार के सभी सुखों का त्याग करने का निर्णय लिया। वो जानता था कि कमजोर पक्ष को विजयी बनाने के लिए उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो समय, बल और नियति के प्रभाव से परे हो। केवल दिव्य वरदान ही उसे ये अजेयता दे सकता था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, आदि शक्ति देवी काली को प्रसन्न करना। मोरवी, बर्बरी के सिर पर हाथ फेरते हुए, पुत्र, तुम्हारी तपस्या सहज नहीं होगी। वन में अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी ढाल बनेगा। मुझे विश्वास है कि तुम विजयी होकर लौटोगे। बर्बरीक, नम्रता से, माता, आपके वचन की पवित्रता ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक मैं वो वरदान प्राप्त नहीं कर लेता जो मुझे आपके दिए वचन को पूरा करने के योग्य बनाएगा। मेरा तप केवल मेरी मां को दिए गए वचन के लिए है। उसने हिमालय की सबसे दुर्गम चोटियों में से एक को चुना, एक ऐसी गुफा जहां हवा भी बर्फीली तलवार की तरह लगती थी। यहां कोई भोजन नहीं था, कोई जल नहीं था। उसने अपनी तपस्या आरंभ की। ये एक हठ योग था, जिसमें शरीर की पीड़ा से कहीं अधिक मन का नियंत्रण आवश्यक था। बर्बरी की तपस्या साधारण नहीं थी। वो न केवल भूखा प्यासा रहा, बल्कि उसने स्वयं को काल के प्रभाव से भी मुक्त करने का प्रयास किया। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा। उसकी तपस्या की ऊष्मा से बर्फीली गुफा भी गर्म होने लगी। उसकी साधना की प्रचंडता इतनी थी कि उसने तीनों लोकों में हलचल मचा दी। देवलोक में इंद्र चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तपस्या उनके सिंहासन को हिला सकती है। इंद्र, देवलोक में चिंतित ये कौन है जिसकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र है? यदि इसे ये शक्ति प्राप्त हो गई तो ये देवताओं के संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। हमें कुछ करना होगा। मायावी शक्ति फुसफुसाते हुए, उठो बर्बरीक, क्यों इस जंगल में स्वयं को नष्ट कर रहे हो? संसार के सभी सुख तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शक्ति प्राप्त करने के बाद तुम उन सुखों का उपभोग करना। ये तपस्या छोड़ दो।
बर्बरीक आंखें बंद, स्थिर, मन में विचार, नहीं, मेरा वचन ही मेरा सुख है, मैं मोह और भय से परे हूं। मेरे बाणों का लक्ष्य केवल धर्म है। हर बाधा विफल हुई, हर मायावी प्रयास टूट गया। बर्बरी की एकाग्रता ने सिद्ध कर दिया कि उसका संकल्प दैवीय शक्तियों से भी अधिक मजबूत था। जब सभी देवता और मायावी शक्तियां विफल हो गई, तब स्वयं आदि शक्ति को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। उठो वीर पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे हठ और तुम्हारे वचन की पवित्रता को देखा है। मां मोरवी द्वारा दिया गया वचन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मां हूं, मैं जानती हूं कि तुम क्या चाहते हो। वरदान मांगो। बर्बरीक घुटनों के बल बैठकर श्रद्धा और भक्ति से, हे मां आदि शक्ति, मैं केवल एक ही वरदान चाहता हूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने वचन को पूरा कर सकूं। मुझे ऐसा अस्त्र चाहिए जिसके सामने कोई सेना न टिक सके। मुझे वो शक्ति चाहिए जो मुझे कमजोर पक्ष को विजय दिलाने के लिए पर्याप्त हो। मुझे अजेयता चाहिए। देवी काली, मुस्कुराते हुए तथास्तु, मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान करती हूं। मैं तुम्हें 3 अमोघ बाण देती हूं। ये बाण स्वयं मेरी शक्ति से संचालित होंगे और इन्हें कोई साधारण शक्ति रोक नहीं पाएगी। ये बाण तुम्हारी इच्छा शक्ति के अधीन होंगे। देवी काली, सुनो पुत्र, इन बाणों का रहस्य समझो। पहला बाण, ये बाण केवल तुम्हारा लक्ष्य चिह्नित करेगा। तुम जिस भी वस्तु को नष्ट करना चाहोगे, चाहे वो व्यक्ति हो, सेना हो या केवल पेड़ के पत्ते, ये बाण उन्हें एक एक करके चिह्नित कर देगा। ये बाण बिना चिह्नित किए वापस नहीं लौटेगा। दूसरा बाण, ये बाण केवल विनाश का कार्य करेगा। ये उन सभी लक्ष्यों को तुरंत नष्ट कर देगा जिन्हें पहले बाण ने चिह्नित किया है। इसकी शक्ति अनंत है और ये एक पल में लाखों लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। देवी काली, तीसरा बाण, ये बाण मेरा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। ये बाण विनाश के बाद तुम्हारे तरकश में पुनः लौट आएगा। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। तुम अकेले ही संपूर्ण युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखते हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम अजेय रहोगे। बर्बरीक, हे मां, मैं आपका ये वरदान पाकर कृतार्थ हुआ। मैं इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और अपने वचन के पालन के लिए करूंगा। देवी काली, पुत्र, तुम्हारी नियति महान है, लेकिन तुम्हें इस शक्ति का प्रयोग अत्यंत विवेक से करना होगा। तुम्हारा वचन पवित्र है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये केवल तुम और काल ही जानते हैं। अब जाओ और अपनी माता को दिया वचन पूरा करो। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। बर्बरीक ने अजेयता का वरदान प्राप्त कर लिया था, लेकिन देवलोक में इस शक्ति के परिणाम को लेकर चिंता व्याप्त थी। देवता जानते थे कि महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था और किसी भी योद्धा के पास ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो इस युद्ध के परिणाम को शून्य कर दे। वायुदेव देवता समूह में यह भयंकर है। यदि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेता है तो वो दोनों पक्षों को नष्ट कर देगा। उसकी प्रतिज्ञा ही उसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर धकेलती रहेगी जब तक कि वो अकेला न बचे। ब्रह्मा जी, ये शक्ति संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देगी। इस शक्ति को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, विष्णु को स्वयं धरती पर हस्तक्षेप करना होगा। केवल वही बर्बरीक के वचन और उसकी शक्ति के बीच का धर्म संकट सुलझा सकते हैं। मोरवी उसे देखकर भावुक होते हुए, पुत्र, तुम विजयी हुए। तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम्हें दिव्य वरदान प्राप्त हुआ है। अब तुम अपने वचन का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। बर्बरीक अपने तरकश में रखे 3 बाणों को देखकर, हाँ माता, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं अकेला ही उस पक्ष को विजयी बनाऊंगा जो कमजोर होगा। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। बर्बरीक पूरी तैयारी के साथ
कुरुक्षेत्र के उस मैदान की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार था, जहां महायुद्ध का शंखनाद हो चुका था। वो जानता था कि युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा किसी सैनिक या सेना से नहीं, बल्कि स्वयं काल के नियंता भगवान कृष्ण से होने वाली थी। युद्ध की ओर प्रस्थान। शंखनाद हो चुका था। लाखों योद्धा अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के लिए तैयार थे। बर्बरीक अपनी माता को दिया गया वचन निभाने के लिए निकल पड़ा। उसे किसी पक्ष से कोई लगाव नहीं था। उसका लक्ष्य केवल कमजोर की रक्षा था। वो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि वचन की रक्षा के लिए जा रहा था। बर्बरीक स्वयं से, माता, मैं आ रहा हूं। मैं उस पक्ष को विजयी बनाऊंगा जिसका पलड़ा झुका होगा। मेरे बाण न्याय करेंगे। भगवान कृष्ण से भेंट और परीक्षा। बर्बरीक विनम्रता से, हे विप्रवर, आप कौन हैं और इस भयावह मार्ग पर अकेले क्यों बैठे हैं? जहां से युद्ध की ओर जाने वाले योद्धाओं का मार्ग है, आप किस ओर जा रहे हैं? ब्राह्मण कृष्ण शांत और स्नेही मुस्कान के साथ, आशीर्वाद। युवक, मैं एक साधारण यात्री हूं जो उत्सुकता से इस महायुद्ध को देखने जा रहा हूं। मैंने सुना है कि ये युद्ध धर्म और अधर्म का निर्णय करेगा। लेकिन तुम कौन हो, वीर? तुम्हारा चेहरा युवा है, पर तुम्हारी आंखों में एक गहन संकल्प दिखाई देता है। बर्बरीक, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं अपने दादा भीम और पिता घटोत्कच की तरह इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा। ब्राह्मण कृष्ण हंसते हुए, संदेह व्यक्त करते हुए, कमजोर पक्ष? ये कैसा वचन है? और तुम किस ओर से लड़ोगे? कौरवों की सेना पांडवों से 10 गुना बड़ी है। वे अभी कमजोर नहीं हैं। और क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम अकेले इस लाखों की सेना का सामना कर सकते हो? बर्बरीक विप्रवर, मेरी शक्ति संख्या पर निर्भर नहीं करती। मेरी शक्ति मेरे वचन और वरदान में है। मैं अकेला ही पूरी सेना को नष्ट करने की क्षमता रखता हूं। ब्राह्मण कृष्ण, ओह, क्या अद्भुत दावा! लेकिन तुम्हारे तर्कश को देखो, वीर। उसमें केवल 3 बाण हैं। क्या इन 3 बाणों से लाखों की सेना समाप्त होगी? यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुमने अधिक अस्त्र क्यों नहीं लिए? ये तो केवल अहंकार प्रतीत होता है। बर्बरीक विप्रवर, आपने सही कहा। मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये आदि शक्ति मां काली का वरदान है। ये काल के अस्त्र है। ये बाण कभी चूकते नहीं हैं और इनका कार्य अनंत है। पहला बाण का काम केवल चिन्हित करना है। यदि मैं चाहूं तो वो एक ही पल में इस पृथ्वी पर मौजूद हर उस सैनिक को चिन्हित कर देगा जिसे मुझे नष्ट करना है। ये बाण बिना चिन्ह लगाए वापस नहीं लौटता, चाहे वो लक्ष्य कहीं भी छिपा हो। बर्बरीक, दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता है। ये विनाश की अग्नि है और इसका प्रहार अचूक और अपरिवर्तनीय होता है। चाहे वो लाखों की सेना हो या स्वयं देवता, एक बार चिन्हित होने के बाद कोई नहीं बच सकता। और तीसरा बाण, हे विप्र, वो सबसे बड़ा वरदान है। विनाश के बाद वो बाण स्वयं मेरे तर्कश में वापस लौट आता है, जिससे मेरी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। इस प्रकार केवल इन 3 बाणों से मैं अकेले ही दोनों सेनाओं को नष्ट कर सकता हूं। ब्राह्मण कृष्ण आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए, लेकिन उनकी आंखें बर्बरीक के संकल्प को माप रही हैं। अविश्वसनीय! ये तो किसी देवता की शक्ति है। यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हारी शक्ति का एक प्रमाण चाहिए। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? ब्राह्मण कृष्ण, देखो वीर, हम इस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या तुम अपनी शक्ति से केवल एक बाण का प्रयोग करके इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो? याद रहे, एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए। क्या तुम में इतना सामर्थ्य है? बर्बरीक विनम्रता और आत्मविश्वास से,
ये मेरी माता के वचन और देवी के वरदान की शक्ति है। विप्रवर, ये अवश्य होगा। बर्बरीक धनुष पर पहला बाण चढ़ाता है। वो ध्यान केंद्रित करता है। दृश्य विवरण पर जोर दे। बर्बरी की एकाग्रता इतनी गहरी है कि समय ठहर सा जाता है। वो बाण चलाता है। बाण एक नीली प्रकाश रेखा की तरह उड़ता है। ये बाण अपनी बुद्धि से संचालित हो रहा है। ये हवा में घूमता है। पेड़ की सबसे ऊपरी टहनियों से लेकर सबसे नीचे की टहनियों तक हर पत्ते को अचूक रूप से भेदता जाता है। हर पत्ते में छेद होता है। ये सिर्फ एक छेद नहीं है, ये एक सटीक चिन्हित निशान है। पत्तों के गिरने की धीमी आवाजें। ब्राह्मण, कृष्ण, ये क्या? वीर, तुम्हारा बाण मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बर्बरीक, शांत लेकिन आंखों में चेतावनी। विप्रवर, ये बाण मुझ पर नहीं बल्कि उस अंतिम चिन्हित लक्ष्य पर हमला कर रहा है जिसे इसने खोज लिया है। मैंने कहा था, ये बाण बिना चिन्हित किए वापस नहीं लौटेगा। आपने जो पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा है वो भी मेरे लक्ष्य में शामिल है। यदि आप तुरंत अपना पैर नहीं हटाते हैं तो ये बाण धर्म की आज्ञा का पालन करेगा और आपके पैर को भेद कर उस पत्ते को चिन्हित करेगा। कृष्ण ये सुनकर तुरंत अपना पैर हटा लेते हैं। पैर हटते ही बाण जमीन पर दबे हुए उस सूखे पत्ते को भेदता है। ध्यान दे, कृष्ण का पैर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। बाण उनकी बुद्धिमत्ता के सामने झुक जाता है। बाण पत्ते को भेदकर वापस बर्बरी के तरकश में लौट आता है। कृष्ण अब ब्राह्मण के भेष में नहीं बल्कि परम ब्रह्मा के रूप में खड़े होते हैं। उनका तेज चारों ओर फैल जाता है। बर्बरीक गहरी श्रद्धा से, हे केशव, आप ही काल है, आप ही नियंता है। मैं आपकी लीला को नहीं समझ सका। आप क्यों मुझसे छिपकर परीक्षा ले रहे थे? क्या मैं आपके किसी कार्य में बाधा डाल रहा था? कृष्ण गंभीरता से, अपने दिव्य रूप में। बर्बरीक, पुत्र, मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे वचन की पवित्रता से अत्यधिक प्रभावित हूं। तुम वास्तव में इस धरती के सबसे महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी यही प्रतिज्ञा, कमजोर पक्ष का साथ देना, इस पूरे धर्म युद्ध के परिणाम को शून्य कर देगी और इसी कारण मुझे यहां आना पड़ा। कृष्ण, तुम अपनी शक्ति का उपयोग जैसे ही कौरवों को नष्ट करने में करोगे, पांडव मजबूत हो जाएंगे और कौरव कमजोर। तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें मजबूर करेगी कि तुम तुरंत पांडवों को छोड़कर कौरवों की ओर से लड़ने लगो। जब तुम कौरवों को मजबूत करोगे तो पांडव फिर से कमजोर हो जाएंगे और तुम फिर से पक्ष बदल लोगे। कृष्ण, ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस युद्ध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति मारा न जाए। कौरव, पांडव, मित्र, शत्रु और अंत में तुम अकेले बचोगे। इस युद्ध में लाखों लोगों का रक्त बहेगा, लेकिन धर्म की स्थापना नहीं होगी। विजेता कोई नहीं होगा। क्या यही तुम्हारे वचन का अंतिम परिणाम होना चाहिए? बर्बरीक, हे माधव, मैंने ये नहीं सोचा था। मेरा उद्देश्य तो केवल कमजोर की रक्षा करना था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा वचन ही महाविनाश का कारण बन रहा है। मैंने अपनी माता को वचन दिया था। क्या मेरा वचन तोड़ना धर्म होगा? क्या मेरे लिए अपना वचन तोड़ना लाखों के प्राण बचाने से अधिक बड़ा पाप है? कृष्ण, बर्बरीक, धर्म बहुत जटिल है। कभी कभी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे धर्म का त्याग करना पड़ता है। तुम्हारा वचन, कमजोर की रक्षा, एक व्यक्तिगत धर्म है, लेकिन इस युद्ध का परिणाम सत्य और धर्म की स्थापना, सार्वभौमिक धर्म है। तुम्हारे बाण जो तुम्हें अजय बनाते हैं, वास्तव में तुम्हारे वचन के कारण निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वे कभी किसी एक पक्ष को विजयी नहीं होने देंगे। कृष्ण, तुम्हारे वचन के कारण तुम युद्ध के अंत में अधर्म का कारण बनोगे। इस युद्ध का उद्देश्य धर्म की विजय है, न कि शून्य परिणाम। इस युद्ध में पांडव धर्म के प्रतीक है। भले ही उनमें त्रुटियां हों, उनका जीतना आवश्यक है। तुम्हारे बाण, चाहे वो दुर्भावना से नहीं, लेकिन परिणाम में उस विजय को असंभव बना देंगे। बर्बरीक, तो फिर
हे दयालु, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास शक्ति है, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। मेरा जीवन तो केवल इस वचन को निभाने के लिए है। यदि मैं युद्ध नहीं लड़ता तो मेरा जीवन व्यर्थ है, और यदि मैं लड़ता हूं तो मैं अधर्म का कारण बनता हूं। कृष्ण, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। पुत्र, तुम्हारा जीवन तो बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। संसार में सबसे बड़ा धर्म त्याग है, और तुम्हारा त्याग ऐसा होगा जो इस युद्ध की नींव रखेगा और धर्म की विजय को सुनिश्चित करेगा। तुम्हें अपने वचन की पवित्रता को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। कृष्ण, धर्म की रक्षा के लिए और तुम्हारे वचन को भी खंडित होने से बचाने के लिए तुम्हें एक ऐसा त्याग करना होगा जो अटल हो, जो तुम्हारे वचन के प्रभाव को युद्ध से हमेशा के लिए बाहर कर दे। और यही वो कारण है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। संवाद समाप्त हुआ। बर्बरीक अब पूरी तरह से कृष्ण के उद्देश्य को समझ चुका था। धर्म की रक्षा के लिए उसके पास केवल एक ही मार्ग बचा था, स्वयं को बलिदान करना। और कृष्ण, धर्म के नियंता, अब उस सबसे बड़े दान की मांग करने वाले थे जिसे बर्बरीक ने पहले ही अपने तप और वचन से अर्जित कर लिया था। शीश दान और मोक्ष, धर्म की स्थापना के लिए केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं था। आवश्यकता थी एक ऐसे सर्वोच्च त्याग की जो आने वाले युगों के लिए बलिदान का पर्याय बन जाए। कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने बर्बरीक के हृदय की पवित्रता को समझा और उससे वह मांगा जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे मूल्यवान था। कृष्ण, गंभीर और स्नेही स्वर में, बर्बरीक, तुम अपने वचन के प्रति सत्य हो, ये मैंने देख लिया। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस युद्ध की सफलता और लाखों लोगों के कल्याण के लिए एक वीर पुरुष के शीश का बलिदान आवश्यक है। युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि के लिए एक शुद्ध बलिदान चाहिए, जिसके रुधिर से भूमि पवित्र हो और धर्म की विजय सुनिश्चित हो। बर्बरीक, हाथ जोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के, हे केशव, यदि मेरा ये शीश, जो मेरी शक्ति और मेरे गौरव का प्रतीक है, धर्म की विजय के लिए नींव बन सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मेरे प्राण तो केवल आपके ही हैं। आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। मेरी शक्ति, मेरा जीवन, सब आपका है। कृष्ण, तुम्हारा दान महान है। वीर, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम्हारा यह दान इस युद्ध को धर्म के मार्ग पर स्थिर करेगा। तुम्हारा नाम इतिहास में शीश के दानी के रूप में अमर हो जाएगा। मैं तुमसे तुम्हारा शीश दान मांगता हूं। बर्बरीक, चेहरे पर संतोष के भाव के साथ, प्रभु, मेरा जन्म ही आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरा रहना ही अधर्म का कारण बनेगा। मेरे बलिदान से ही मेरा वचन पूरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह मैं किसी भी पक्ष से नहीं लड़ूंगा और धर्म का मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। मेरी माता का वचन भी सुरक्षित रहेगा और धर्म की विजय भी होगी। बर्बरीक, लेकिन हे जगदीश्वर, मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं तो केवल अपने वचन का पालन कर रहा हूं, लेकिन क्या आप मुझे इस दान के पीछे का वास्तविक औचित्य बता सकते हैं? क्यों युद्ध से पहले मेरा ही बलिदान आवश्यक है? कृष्ण, आंखों में गहन ज्ञान के साथ, पुत्र, इस युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं में कहीं न कहीं अहंकार का भाव है। पांडवों में भी अपने बल का और कौरवों में भी अपने कुल का। जब तुम अपनी अजेय शक्ति के साथ युद्ध में उतरते तो तुम अपने बल के अहंकार को भी उस युद्ध में लाते। धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले शुद्धता आवश्यक है। कृष्ण, तुम्हारा बलिदान, जो कि पूरी तरह निस्वार्थ है, इस युद्ध भूमि को उन सभी योद्धाओं के अहंकार से शुद्ध करेगा। तुम्हारा रुधिर इस भूमि को पवित्र करेगा और धर्म की विजय की नींव डालेगा। इसलिए तुम्हारा शीश इस युद्ध में भाग लेने वाले किसी भी योद्धा के शीश से अधिक मूल्यवान है। बर्बरीक, धन्य हूं। माधव, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मेरी केवल एक अंतिम इच्छा है जिसे आपको पूरा करना होगा। बर्बरीक, हे प्रभु,
मेरे पास अजेय बाण थे, पर मैं उनका उपयोग नहीं कर सका। मेरा जीवन एक योद्धा का रहा, पर मैं अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को लड़ नहीं सका। मेरी इच्छा है कि मेरा शीश किसी ऐसी ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया जाए जहां से मैं आरंभ से अंत तक इस पूरे धर्म युद्ध का साक्षी बन सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण अत्यंत भावुक होकर, तथास्तु, ये इच्छा ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। वीर, तुम न केवल युद्ध के साक्षी बनोगे, बल्कि तुम युद्ध के सत्य को देखने वाले एकमात्र व्यक्ति होगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा शीश इस युद्ध के अंतिम क्षण तक जीवित रहेगा। यह कैसा अद्भुत दान था। एक योद्धा जो दुनिया को जीतने की शक्ति रखता था, वो खुशी खुशी अपने प्रभु के सामने अपना सर्वोच्च गौरव, अपना शीश दान कर रहा था। ये क्षण बलिदान की पराकाष्ठा थी। बर्बरीक स्वयं अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है। शीश लुढ़कता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं, बल्कि गहन संतोष और शांति है। कृष्ण शीश को दोनों हाथों से उठा लेते हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा और अगाध प्रेम का भाव है। कृष्ण शांत स्वर में शीश को थामे हुए, धन्य हो पुत्र, तुम्हारा यह दान, ये मेरी लीला का सबसे पवित्र भाग है। कृष्ण ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने शीश को ऐसी जगह स्थापित किया जहां से 18 दिनों के युद्ध का हर घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देता। उसी क्षण कृष्ण ने शंखनाद किया और महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। बर्बरीक का शरीर चला गया था, पर उसका संकल्प और उसकी आंखें जीवित थी, जो इस महान नाटक का साक्षी बनने के लिए तैयार थी। कृष्ण शीश को अंतिम बार देखकर, अब तुम देखो पुत्र, और समझो कि ये युद्ध बल से नहीं, बल्कि धर्म से जीता जाता है। अर्जुन, आज हमने धर्म की रक्षा की। माधव, मेरे गांडीव ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। भीम, मेरी गदा ने कौरवों का नाश किया। विजय का श्रेय मेरी शक्ति को जाता है। युधिष्ठिर, नहीं भाइयों, ये हमारी एकता और हमारे धर्म के प्रति समर्पण की जीत है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, ठहरो पांडवों, तुम सब अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, लेकिन तुम में से कोई नहीं जानता कि वास्तव में ये युद्ध किसने जीता। ये श्रेय किसका है, इसका निर्णय तो केवल एक ही कर सकता है, वो महान साक्षी जिसने आंखें बंद किए बिना पूरे युद्ध का हर पल देखा है। कृष्ण बर्बरीक के शीश की ओर मुड़कर अत्यंत सम्मान से, हे महान दानी बर्बरीक, तुमने हर क्षण देखा है। तुम बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था और विजय का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए? बर्बरीक। शीश से आवाज दिव्य और ज्ञान से भरी, हे केशव, मैंने कोई योद्धा नहीं देखा, न मैंने अर्जुन का गांडीव देखा, न भीम की गदा। मैंने केवल एक ही शक्ति को देखा जो बार बार चलती रही, वो था आपका सुदर्शन चक्र। बर्बरीक, मैंने देखा कि कैसे आप हर योद्धा के अहंकार को तोड़ रहे थे, कैसे आप हर सैनिक की मृत्यु का कारण बन रहे थे। आप स्वयं ही मार रहे थे और आप ही बचा रहे थे। मैं साक्षी हूं कि इस युद्ध में सभी योद्धा केवल आपकी लीला के मोहरे थे। विजय का श्रेय केवल आपको जाता है, क्योंकि आप ही काल है। कृष्ण हंसते हुए, बर्बरीक के शीश को सहलाते हुए, धन्य हो पुत्र, तुमने अपनी आंखों से वो सत्य देखा जो कोई जीवंत योद्धा नहीं देख सका। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा बलिदान दोनों ही महान है। मैं तुमसे तुम्हारे बलिदान के बदले में एक वरदान देने का वचन देता हूं। तुम क्या चाहते हो? बर्बरीक। शीश से आवाज, प्रभु, मेरा दान निस्वार्थ था, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना वरदान दे कि मैं कलयुग में भक्तों की सेवा कर सकूं। कृष्ण उत्साह से, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे ही नाम से पूजित होगे। मैं श्याम हूं और तुम खाटू श्याम कहलाओगे। कलयुग में
मेरा ये नाम तुम्हारे नाम से अधिक प्रसिद्ध होगा। तुम्हारी पूजा से ही धर्म की स्थापना होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, कृष्ण, जोर देकर तुम मेरे उस वचन को पूरा करोगे जिसे तुम युद्ध में पूरा नहीं कर सके। तुम सदैव हारे हुए, दुखी और असहाय भक्तों का सहारा बनोगे। जो भी व्यक्ति जीवन में सब कुछ हारकर, निराश होकर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके कष्ट दूर करोगे। तुम लखदातार कहलाओगे। तुम्हारा स्थान सबसे महान दानी के रूप में होगा। बर्बरीक ने मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन उसने अपने लिए नहीं बल्कि भक्तों की सेवा के लिए अमरत्व चुना। उसका जीवन केवल 3 बाणों का रहस्य नहीं था। यह त्याग, वचन और भक्ति की त्रिवेणी थी। और इस प्रकार एक योद्धा जिसने युद्ध नहीं लड़ा, वो कलयुग का सबसे बड़ा दानी और हारे का सहारा बन गया। महाभारत समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई, लेकिन कृष्ण का वचन अमर था। सदियां बीती और धर्म की ऊर्जा क्षीण होने लगी। कलयुग का आगमन हुआ, वो युग जहां मानव दुख, निराशा और भौतिकता के बोझ तले दब जाएगा। ये वही समय था जब बर्बरीक के बलिदान को उसके वरदान के रूप में प्रकट होना था। इतिहास ने बर्बरी की कहानी को लगभग भुला दिया था, लेकिन वो स्थान जहां उसका शीश स्थापित था, वहां की मिट्टी में अब भी एक दिव्य ऊर्जा थी। लोक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व वो अद्भुत घटना हुई जिसने इतिहास में बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में अमर कर दिया। चरवाहा स्वयं से ये कैसा रहस्य है? ये गाय इस सूखी जगह पर बार बार अपना सारा दूध क्यों बहा देती है? जरूर यहाँ कोई अद्भुत चीज छिपी है। जब चरवाहा और कुछ ग्रामीण उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें जमीन के भीतर वो अलौकिक शीश मिलता है। बर्बरीक का शीश, जो वर्षों से धरती में समाया हुआ था पर अब भी तेजस्वी था। शीश को मिलते ही उस पूरे क्षेत्र में एक नीली आभा फैल जाती है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें एक दैवीय चमक है। ये वही वीर पुरुष होगा जिसका वर्णन हमारी पुरानी कथाओं में मिलता है। ये कोई देवता है। ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। तत्कालीन खाटू नरेश रूप सिंह चौहान को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत उस शीश को पूरे सम्मान के साथ स्थापित करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण का वरदान अब पूर्ण हुआ। बर्बरीक, जिसे स्वयं कृष्ण ने श्याम नाम दिया था, अब राजस्थान के इस छोटे से गांव खाटू में प्रकट हुए। सबसे पहले शीश को एक मंदिर में स्थापित किया गया। ये मंदिर राजस्थान की समृद्ध मारवाड़ी संस्कृति और वास्तुकला को दर्शाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1720 ईस्वी में बनवाया गया था, लेकिन इसकी आस्था की जड़ें महाभारत काल जितनी पुरानी है। इस धाम का हर कोना बर्बरीक के महान बलिदान की कहानी कहता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर बर्बरीक के 3 बाणों का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, जो उनकी अजेय शक्ति और अमोघ वरदान का स्मरण कराता है। भक्त यहाँ न केवल एक देवता की पूजा करते हैं, बल्कि एक वचनबद्ध योद्धा और एक परम दानी को पूजते हैं। खाटू श्याम जी का विग्रह केवल उनका शीश है, जो उनके सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। उनकी आंखें अब भी खुली हुई हैं, जैसे वो आज भी भक्तों के हर दुख और हर संघर्ष को देख रहे हों। भक्त उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन हर नाम उनके किसी न किसी महान गुण को दर्शाता है। शीश के दानी, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपना मस्तक दान किया। लखदातार, लाखों लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाले। हारे का सहारा, क्योंकि वे निराश और पराजित भक्तों को आश्रय देते हैं। हर साल फाल्गुन माह में जब महाभारत युद्ध के अंत का समय आता है, खाटू धाम में एक विशाल मेला लगता है। ये मेला केवल एक उत्सव नहीं है, ये बर्बरी के त्याग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। लाखों भक्त दूर दूर से पदयात्रा करके आते हैं। ये आस्था कलयुग में किसी चमत्कार से कम नहीं है। युवा हाथों में निशान, ध्वज लिए बाबा श्याम को जब मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, तब मुझे पता चला कि हार क्या होती है। जब आप हार जाते हैं, तभी आपको श्याम बाबा का सच्चा सहारा मिलता है।
वे हमें सिखाते हैं कि हारने के बाद भी आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। वृद्ध महिला। भावुक होकर श्याम बाबा ने मुझे मेरे बेटे का जीवन दान दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने उन्हें अपना बेटा समर्पित कर दिया। उन्होंने मेरा वचन सुन लिया। मैं हर साल यहां आती हूं क्योंकि मेरा मानना है कि वो केवल एक देवता नहीं है, बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। खाटू श्याम जी के भक्तों में एक अद्भुत समानता है। वे सभी उन्हें अपना मित्र मानते हैं। वे उन्हें अपनी हर समस्या बताते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि श्याम बाबा, जो स्वयं सबसे बड़ा बलिदान दे चुके हैं, उनके दर्द को समझेंगे। बर्बरी की कहानी, 3 बाणों और एक शीश के दान की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल कहाँ है। बल शस्त्रों में नहीं है, बल दैवीय वरदानों में नहीं है। सच्चा बल निस्वार्थ वचन, अडिग संकल्प और सर्वोच्च त्याग में निहित है। बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने से इनकार करके वास्तव में सबसे बड़ा युद्ध जीता, मानवता के लिए प्रेम और दान का युद्ध। आज जब भी कोई भक्त खाटू श्याम जी के सामने शीश झुकाता है, वो केवल एक देवता की पूजा नहीं करता, वो उस महान वीर की कहानी को याद करता है जिसने धर्म की विजय के लिए स्वयं को शून्य कर दिया।